जियो सुपर के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं ठंडा गरम शो। मेरे साथ मौजूद हैं माजी भट्टी। और भट्टी, वुमेंस क्रिकेट टीम तो कल हमने बात की वापस आ गई और आज खबरें भी छपी है कि जी पैमाने पे कुछ तब्दीलियाँ होंगी। कल हारून रशीद थे हमारे साथ, बोले क्या बात है में, उन्होंने भी कहा कि हाँ जी हम बिल्कुल इस पर देख रहे हैं अब और ये वो करके। लेकिन कायनात इम्तियाज़ का और जो गई थी वहाँ पर खेलने, और ऐशा जो गई थी वहाँ खेलने, उनका भी, ऐशा ज़फ़र का भी बयान आया। मैं उनका बयान मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मतलब 7 आउट ऑफ 7 जब आप मैच हारते हैं तो उसके बाद फिर उस परफॉर्मेंस को आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? जेट लैग था उनको। अच्छा, मैंने लंबा सफर करके आई ना, मेरा ख्याल जो आया बोल होश में नहीं थी। होश में कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस, मतलब आप स्किप कर जाएं। हाँ हाँ, अपनी परफॉर्मेंस पे बोले। पहली बात, एक प्लेयर को बोलना नहीं चाहिए टीम की परफॉर्मेंस पे। अब मसला ये है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस कायनात इम्तियाज़ की ऐसी थी कि अल्लाह खैर सल्ला, 3 विकेटें 4 मैचेस में, 100 पता नहीं कितने 170 कुछ रन्स, और सबसे इकोनॉमी रेट उनका हाई, स्ट्राइक एवरेज उनका सबसे हाई है। तो वो क्या कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, बात ये बढ़ती है। लेकिन आके ये कहना है कि जी विमेंस वर्ल्ड कप में ये सबसे हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अगर आप पिछले वर्ल्ड कप देखें, भाई पिछले वर्ल्ड कप में उरूज मुमताज़ में जब लास्ट टाइम 2009 में गालिबन जब हम खेले थे तो 5 में से 2 मैच जीता था पाकिस्तान उरूज मुमताज़ की कप्तानी में। तो ये कहाँ से और ये जो आखिरी 3 मैच थे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इवन साउथ अफ्रीका को भी हम टफ टाइम देते रहे। अब तो इन टीमों ने भी बकौल कायनात इम्तियाज़ के और बकौल ऐशा ज़फ़र के मतलब क्लोज मैचेस हुए हैं। क्लोज मैच, आप 2 मैच या 3 मैच तो 100 से ज्यादा रन से हारे। एक मैच शायद 8 या 9। पहला मैच था भट्टी साहब साउथ अफ्रीका का जो क्लोज रहा, जो जीत सकता था पाकिस्तान और नहीं जीता, जो जीतना चाहिए था वो नहीं जीता क्योंकि पोर कैप्टनसी हुई, पोर डिसीजन मेकिंग हुई, आप हार गए वो मैच और उसकी वजह से आपका पूरा कैंपेन ख़राब हो गई। लेकिन उसके बाद 7 आउट ऑफ 7 आप हार गए, बॉटम पे आप फिनिश हुए और उसके बाद आप ये बयान दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई कहाँ बोलना ज़रूरी है। और मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लड़कियों के बारे में जिस किस्म की मतलब बातें की जाती हैं क्रिकेट सर्कल्स में कि बहुत ज़्यादा ये सियासत में इन्वॉल्व है लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा ये ग्रुपिंग्स का मसला है इनका, और बहुत ज़्यादा ये गेम से ज़्यादा इनका जो है फोकस जो है वो इन चीज़ों पे होता है, पॉलिटिक्स। और मुझे वहीद खान कई बार लगता है कि ये लड़कियां फोटो सेशन के लिए जाते हैं क्योंकि उनकी तस्वीरें आ रही हैं, 15-16 लड़कियां खड़ी हुई हैं मुख्तलिफ जगहों। ये ठीक है, ये चीज़ें अच्छी उस वक्त लगती हैं जब आप अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जब टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही, कभी कोई तस्वीरें भेज रही हैं, कभी कोई, ये फोटो सेशन के लिए तो आप पे मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं खर्च किए जा रहे। आप अगर डिलीवर कर सकती हैं तो ठीक है, वरना रिप्लेस करें, नए टैलेंट को मौका दें। ना मसला ही कि नए टैलेंट को मौका कोई भी नहीं देता ना डोमेस्टिक लेवल पे। अब आप देख लें, मतलब जो आपको डोमेस्टिक लेवल पे उमर एसोसिएट्स की टीम थी, उन्होंने टीम बनाई थी, उसमें नई लड़कियां थी सारी, ये सना ताज वगैरह ये सारी लड़कियां थी। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने, आई थिंक 2 इयर्स बैक की बात है, ये शायद 2014 या 15 में जब टूर्नामेंट खेलने लगे तो उनके जो कोच है आजम खान साहब, उन्होंने मतलब उस वक्त ये कह दिया लड़कियों से कि भाई कायनात इम्तियाज़ को उन्होंने ले लिया था और कोई 5-6 लड़कियां ली पाकिस्तान टीम की। उन्होंने कहा जी यही खेलेंगी, आपको अगर मौका मिला तो आप खिलाएंगे, वरना आप बेंच पे बैठे रहेंगे। वो लड़कियों ने छोड़ दिया फिर। मतलब आपने एक ग्रुप ऑफ लड़कियों को ट्रेनिंग कराई आजम खान साहब ने, उसके बाद टूर्नामेंट से पहले डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं जी कायनात इम्तियाज़ एंड कंपनी जो है, और वहाँ पर भी सुना है यही सियासत, कायनात इम्तियाज़ आएगी किसी डिपार्टमेंट में तो वो कहती है जी 4 लड़कियाँ। अच्छा, उमर एसोसिएट भी बंद हो गई, वो जो दूसरी टीम थी सियालकोट वाली सागा स्पोर्ट्स की, और फिर बाद में यही कायनात इम्तियाज़ एंड कंपनी जो थी, इन्होंने मैच से एक दिन पहले उमर एसोसिएट छोड़ के सागा स्पोर्ट्स में चलेंगे खेलने के लिए टूर्नामेंट के दौरान, और कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीसीबी ने कहा जी हमारे पास अभी लॉज ही नहीं बने, बायलॉज ही नहीं बने, तो मतलब क्या टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट से पहले एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले कायनात इम्तियाज़ एंड कंपनी लेफ्ट उमर एसोसिएट एंड वेंट टू सागा स्पोर्ट्स एंड प्लेड फॉर सागा स्पोर्ट्स। और यही कायनात इम्तियाज़ एंड कंपनी की वजह से आदम खान साहब ने मतलब जो लड़कियां ट्रेनिंग कर रही थी उमर एसोसिएट की, उनको मतलब बेंच पे बैठा दिया, उनसे कह दीजिए आपके चांस नहीं खेलने का। अच्छा, वही था मेंस क्रिकेट जो है उसमें कह दिया गया जी ये प्लेयर जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नागुज़ीर हैं, इनसे अच्छा प्लेयर नहीं है। लेकिन अब आप देखें, रिसेंटली जब आपने नए लड़कों को डालना शुरू किया तो लड़के अच्छे लड़के थे, उन्होंने परफॉर्म भी किया, पाकिस्तान टूर्नामेंट जीती। सेम फार्मूला अप्लाई करना चाहिए विमेंस क्रिकेट में, क्योंकि ऐसी कहानी प्रॉब्लम है विमेंस क्रिकेट में भी, यही प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो जेन्युइन प्रॉब्लम आई
विमेंस वर्ल्ड कप में कि बिस्मा इंजर्ड हो गई। बिस्मा हैज़ बीन योर बेस्ट बैट्समैन फॉर टाइम। नैन आबदी फॉर्म में नहीं थी, जवेरिया भी फॉर्म में नहीं थी, ये आपके 3 मेन बैट्समैन रही। बैटिंग आपकी नहीं चली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि वुमेंस क्रिकेट में ये 5-6 लड़कियों का एक बिल्कुल ग्रुप है जो कि डोमिनेट करते हैं हर चीज़ को। इनके बगैर चल नहीं सकती आपकी वुमेंस टीम, इनका हर सूरत में टीम में होना ज़रूरी है, विच इज़ रॉन्ग। मेरिट पे आप सेलेक्ट करें लड़की, अगर वो आती है टीम में। अगर एक मैं बता रहा था ना कल जो मैं सुन रहा था, आपने कल बताया जैसे सनत ताज का आपने बताया कि इसने कहा जी 2 दफ़ा मैंने 160 रन 260 रन किए। मैंने फिर उसका रिकॉर्ड चेक किया अगेंस्ट ZTBL लास्ट ईयर की बात है, मेरे ख्याल से अगेंस्ट लास्ट ईयर की बात है कि जो टूर्नामेंट का हुआ था उसमें अगेंस्ट ZTBL 60 रन उसने किए हुए एज ए ओपनर सना ताज ने। और वो कह रही मैंने आज तक कभी पाकिस्तान टीम के लिए कंसीडर नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि उनसे कहा गया कि जी आप फिट नहीं है भाई, जब कैंप में आप आएंगे, कैंप में लड़कियां आएंगी तो उनको आप फिट करेंगे ना, मतलब आई डोंट नो। लेकिन वुमेंस क्रिकेट सीरियसली, कल मैंने हारून रशीद को भी कहा, मैंने कहा भाई वुमेंस विंग को आप जितनी फ्रीडम दे सकते थे आपने दे दी, अब वो वक्त आ गया कि PCB को खुद अब डायरेक्टली देखना पड़ेंगे ये चीज़ें। कल उन्होंने एक बात की कि कोई फॉरेन कोच की बात हो रही है वुमेंस टीम के लिए, लेकिन मेरी खातून फॉरेन कोच को लाने की बात की जा रही है। शहरियार साहब से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 2-3 मुल्कों की फॉरेन कोचेस से जब हमने बात की तो सब ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये एक बड़ा एक इशू है कि यहाँ पर कोई आने को तैयार। लेकिन एनीवे आई थिंक ये मतलब कुछ कैरेक्टर्स हैं वुमेंस क्रिकेट में जिनका बिगर ही अच्छा है, अगर आप आगे की प्लानिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैरेक्टर्स और फ्रीडम की जब हम बात कर रहे हैं तो उमर अकमल भी इस वक्त एक मतलब यूनिक कैरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट में। कल जब हम प्रोग्राम करके गए तो कामरान अकमल का मुझे फ़ोन आ गया, बड़े जज्बाती अंदाज में कह रहे थे कि हम लोग तो रिपोर्ट करते रहे इंसिडेंट। उसने हांगकांग 6 की मिसाल दी, 1-2 और वाकयात बताए। उन्होंने कहा कि बजाय कि हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, एक बार फिर उमर अकमल का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है, अगर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है तो PCB कहाँ है? एग्जैक्टली मैंने आज सलमान क्या नाम है उनका, जो उनके लीगल एडवाइज़र है PCB के, सलमान नसीर, उनकी आज प्रेस टॉक हुई है। अब मेरा पॉइंट यही है, उन्होंने ये कहा, उनसे सवाल हुआ ये उमर अकमल समीक पे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो नहीं पता कि मतलब जो वो NCA के जो ऑफिशियल था उसने जो टेस्टिमनी दी उसमें उसने बोला या नहीं बोला, मैं उस पर वो नहीं कर सकता, लेकिन ये खुद से चीज़ें बाहर आई है क्योंकि हमने तो नहीं बोला, ना उसने बोला, ना उसने नाम लिया। हाँ, जब उससे पूछा गया कि भाई लेकिन आप ये बताएं क्या इनका नाम है इसके अंदर, तो कहने नो कमेंट। अब उसका क्या मतलब हुआ? दूसरी चीज़ ये, माय पॉइंट इज़ दिस कि अगर मीडिया ने दे दिया नाम, ठीक है, अपने सोर्सेज से करके जो भी करके दिया, अगर वो गलत है वो खबर, देना आप डिनाइल इशू करें ना, आप डिनाइल कि नहीं जी ये गलत नाम इनको ड्रैग किया जा रहा है, मोहम्मद समी को और उमर अकमल का, इनका कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इनका नाम नहीं आया वहाँ पर और ना इनका हम इनको देख रहे हैं, बात ही ख़त्म हो जाए। अभी मोहम्मद समी से मेरी बात हो रही थी, समी ने ये कहा, कहने लगा कि भाई मुझे प्रॉब्लम अब ये आ गई है कि जो कैरिबियन लीग में मेरा कॉन्टैक्ट हो रहा था, BPL वालों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, वो कह रहे हैं कि भाई ये खबर जो छपी है इसके बाद जो है अब आप हमें मतलब बोर्ड से वो करके दें कि भाई क्या है, आपका कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसने कहा क्या करें, तो मैंने कहा भाई उसका तरीका ये, आप बोर्ड से बात करें जाके, बोर्ड में आप बात करें कि भाई ये चीज़ आ रही है, मुझे क्लियर कर दें, जो भी आप करें। तो बात ये है कि बोर्ड खुद मतलब सलमान नसीर की जो आज में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया टॉक थी, भाई क्लियर बोल देते हैं कि हाँ जी, या तो बोलते हैं कि जी गलत है, इनका नाम नहीं है, या फिर अगर नाम था तो इतना कह देते कि भाई इनका नाम अभी सिर्फ जो है एज ए थर्ड पार्टी लिया गया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दे आर क्लियर, और अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। कामरान ने कहा कि हम खुद सस्पेंस बढ़ा रहे। कामरान ने कहा कि हम NCA को भी सू करेंगे। भाई इन्होंने जिंदगी में कभी किसी को सू नहीं किया भट्टी साहब, आज तक इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगे, कभी नहीं सू किया इन्होंने, कोई प्लेयर मुझे बता दे कि सू हुआ। लेकिन वो जो कल हम आपने पॉइंट रेज किया कि इन कैमरा एक सेशन हो रहा है, 4 लोग या 8 लोग या 6 लोग जितने लोग भी थे, उन 6 में से बात बाहर आई ना, वो जाहिर है ये फिर PCB ने इस चीज़ को बाहर ला के प्लेयर्स का मीडिया ट्रायल मीडिया तो कर रहा है, लेकिन उसमें जो एक पार्टी है वो PCB भी है, जो अंदर की कहानियां बाहर आ रही हैं। लेकिन जो उमर अकमल मोहम्मद समी वाला चीज़ थी बेटे, ये तो मैंने शहरियार खान का भी कहीं पढ़ा है, शहरियार खान का भी कहीं मेंशन था कि उन्होंने भी मुझसे उन्होंने बात की। आई थॉट सलमान नसीर इजीली सेट के नहीं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या यस देयर नेम्स हैव कम अप एज थर्ड पार्टीज, वी आर लुकिंग इनटू इट, खत्म थी बात, या दे आर क्लियर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब आप खुद ही सस्पेंड नहीं, नो कमेंट, तो बस ठीक है, फिर नो कमेंट फिर हो गया काम पर। आज ये भी स्टोरी है कि शर्जील खान जो है
वो गिल्टी पाए गए। तो तफज़ुल रिजवी क्लेम कर रहे हैं ना, तफज़ुल रिजवी का क्लेम है। मैं जो उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, जो उन्होंने मीडिया से बात की है, जो नासिर जमशेद के वकील है वराइच, उन्होंने तो जो जिस किस्म के मतलब जुमला बोला है वो वाकई देखने वाला है कि वो कहते हैं कि जी किसी बनाना रिपब्लिक में भी इस किस्म के एविडेंस पे नहीं मतलब केस बनाए जाते हैं जो नासिर जमशेद के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी इनके पास तो जो 2 बुक मेकर्स के नाम लिए जा रहे हैं, मार्क एंड 3 के नहीं लिए जा रहे हैं, यूसुफ, उनके तो बयान तक नहीं है। अच्छा वहीद खान, मेरा नासिर जमशेद वाले इशू पे एक सवाल है कि नासिर जमशेद गालिबन ब्रिटिश पासपोर्ट अब होल्ड करते हैं, नासिर जमशेद यूके में है, अगर उनका गलत ट्रायल हो रहा है तो नासिर जमशेद तो अदालत में वहां जा सकते हैं ना। अब है ब्रिटिश पासपोर्ट का, ये मुझे नहीं पता। चल नहीं भी है तो एज ए ह्यूमन बीइंग एनसीए के पास उनका पासपोर्ट था ना, पता नहीं वापस कर दिया नहीं कर दिया। लेकिन अच्छा, आज शाहजेब हसन केस में सुना कि शाहजेब हसन की वाइफ अपीयर हो रही है नेक्स्ट हियरिंग में। अच्छा, किस सिलसिले में? विटनेस के तौर पे। अब किसी प्लेयर की बीवी विटनेस के तौर पे, पता नहीं भट्टी साहब, मुझे तो बड़ा अजीब से असल में ये खेल जो है ना, खिचड़ी बना दी गई है, काफी फैल गया है। देखिए बात ये भट्टी साहब के मतलब मुझे बस ये फील आ रहा है कि इट्स नॉट बीइंग हैंडल्ड प्रॉपर्ली। हो सकता है एविडेंस बिल्कुल होंगे प्लेयर्स के खिलाफ, मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर्स इनोसेंट है, लेकिन इट्स जस्ट द वे द थिंग्स हैव बीन हैंडल्ड। मतलब रोज तफज़ुल रिजवी मीडिया से बात कर रहे हैं, रोज वो अपना एक ही बात उनकी होती है कि नहीं जी हमने तो एविडेंस बहुत है, हम तो मतलब मैक्सिमम को वो। अब देखें ना, बात यह है कि आप अगर ट्रिब्यूनल में एक केस चल रहा है, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है तो ट्रिब्यूनल का काम है कि मना कर दे वकीलों से कि ट्रिब्यूनल के जो मेंबर हैं जनरल तौकीर ज़िया, मना कर वो खुद आके मीडिया पे बात कर रहे हैं। अब ये अजीब सी मतलब अब जिस तरह पनामा की हियरिंग है, कल को जज ही आके मीडिया पे बोलने लग जाए, आप जज का पनामा हियरिंग में आप देख लें गलत हो रहा है। मतलब इस तरह थोड़ी होता है कि रोज बैठ के 4-4 मीडिया कॉन्फ्रेंसेस, मतलब दिमाग खा गए लोगों का। मतलब अब क्या बोलूं यार, तो लेकिन मतलब बात वही है कि वही ट्रिब्यूनल के मेंबर हैं, वही बार-बार तफज़ुल रिजवी मीडिया से रोज बात करते हैं, रोज वही बात करते हैं। भाई अगर आपका एविडेंस है फाइन ओके, अगर लड़कों ने गलत किया है बिल्कुल। अब जैसे शर्जील केस खत्म हो गया ना, बकौल तफज़ुल रिजवी के आर्ग्यूमेंट्स पूरे कर दिए गए दोनों तरफ से। अब 29 तक रिटर्न वो सबमिट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो 1 महीने में वो आ जाएगा फैसला, तो खत्म, बात खत्म हो गई ना। अब आप मतलब बार बार एक चीज क्यों पीट रहे हैं? शर्जील का केस उन 2 डॉट बॉल्स के गिर्द ही घूम रहा है। अब उन 2 डॉट बॉल्स को प्रूव करना। अब देखें जो उसके शर्जील के वकील ने जो बात की, मुझे तो समझ में नहीं आई। वो कहता है कि जी जो उसने एनसीए वाले ने जो बयान टेस्टिमनी दी उसमें ट्रिब्यूनल में, या जो वो जो सर क्या है वो रॉनी फ्लैनेगन एसी वाले, उन्होंने आके जो टेस्टिमनी दी, या उमर अमीन ने जो दी, वो कहते हैं जी उन्होंने कर्नल आजम का स्टेटमेंट पढ़ के टेस्टिमनी दी है। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई भट्टी साहब। आई मीन मैं तो लीगल आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि एक स्टेटमेंट एक बंदे का जिसने केस किया उसी का स्टेटमेंट पढ़ के विटनेस, मतलब ये बहुत ये तो मामला तो खिचड़ी तो पकी हुई है। लेकिन प्लेयर्स को तो मेरी सिर्फ एक एडवाइस है, पता नहीं अगेन वही बात जो आपने की कि भाई हम भी लीगल एक्सपर्ट नहीं है, पता नहीं कि भाई अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई गलती सरजद हो गई है तो वकीलों से बचें, वरना आपकी जमा पूंजी लुट जाएगी। खैर अगर वो गिल्टी होंगे तो फिर जमा पूंजी तो काफी होगी ना, फिर बहुत फिर हिडन रिसोर्सेज भी तो काफी होंगे। नहीं इतने मेरे ख्याल अभी होंगे नहीं ना। वो कहते हैं अभी स्टार्ट हुआ था मामला। मतलब खैर अफसोस भी होता है भट्टी साहब, अगर जैसे शर्जील का है कि अगर शर्जील अगर गिल्टी पाया जाता है, ट्रिब्यूनल्स को सज़ा देता है। अब आज जैसे तफज़ुल रिजवी ने कहा कि जी हम कोशिश करेंगे कि कल जैसे तफज़ुल ने कहा कि हम कोशिश करेंगे एंटी करप्शन कोर्ट के तहत जो सख्त से सख्त सज़ा है वो उसको मिले। मुझे सिर्फ अफसोस ये सोच के होता है कि इतना एक्साइटिंग प्लेयर, पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर, पाकिस्तान क्रिकेट को इतना अच्छा ओपनर मिला। आप सिर्फ सोचें बैठ के, अगर विजुलाइज करें कि अगर शर्जील और फ़खर जमा ओपनिंग कर रहे हो T20 में, क्या असर होगा ओपोनेंट बॉलर्स का। अब इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी, ख़त्म, एक और टैलेंट चला गया आपके हाथ से। मतलब आई डोंट नो कहाँ ये कमी रह जाती है। लेकिन बात वही है कि इंसानी फितरत ऐसी ना भट्टी साहब की, ये चीज़ कभी ख़त्म हो नहीं सकती। जैसे सलमान बट ने उस दिन अच्छी बात की, उसने कहा कि आप सब कुछ कर लें लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इसको खत्म नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि हमेशा दुनिया में क्राइम, हाँ वो जेलें भरी हुई, क्राइम खत्म नहीं हो रहा। लेकिन अफसोस होता है कि वो शर्जील
इज अ वेरी एक्साइटिंग टाइगर, मजा आता है। मतलब जिस तरह वो आ रहा था सईद अनवर और आमिर सोहेल के बाद जिस तरह से वो आ रहा था ऊपर, बड़ा मजा आ रहा था उसको बैटिंग देखकर। और फिर ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, हर जगह रन्स कर रहा था। लेकिन एनीवे अफसोसनाक बात, अब तफज्जुल रिजवी के तो बयान पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे कि पीसीबी का कोई पर्सनल वो चल रहा है। मतलब उन्होंने तो मतलब जैसे कोई तलवार लेके वो पीछे दोनों वकील, वो वकील कह रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बेगुनाह हैं, ये कह रहे हैं गुनाहगार हैं। तो अब जब ये वर्डिक्ट सामने आएगा फिर पता चलेगा। लेकिन कमेटी के लोग मीडिया पे आ रहे हैं, ये मुझे इस पे कंसर्न है। हाँ बहरहाल एनीवे ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक का वापस आएंगे तो और भी इश्यूज उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप ठंडा गरम शो। और बट्टी आज इंडिया ने बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच अनाउंस किया, तो ज़हीर खान तो उसमें अब नहीं है। शुरू में ज़हीर खान और राहुल द्रविड़ का तो कह रहे जी 2 और अपॉइंटमेंट्स है, क्योंकि राहुल इज़ मोर इंटरेस्टेड। आई थिंक वो अंडर 19 और 18 से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है। उसने साफ कह दिया था कि भाई मैं, जैसे अभी भी ये साउथ अफ्रीका में जो जारी थी टीम, उसने कहा था कि मैं साउथ अफ्रीका जाऊँगा पहले ए टीम के साथ, फिर बाद में श्रीलंका आऊँगा। लेकिन इंडिया में भी बस हमारा ही हाल है। मतलब देखिए ये संजय बांगर जो है, मुझे याद है कि अभी स्ट्रॉन्ग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली से जब मीडिया बात कर रहा था, एक तो संजय बांगर का बहुत जिक्र करते थे, एक और वो बता रहे थे कि पता नहीं इसका क्या नाम था, अरुण भारत, वो कि हर वक्त हमें ट्रेनिंग कराता रहता है। संजय बांगर तो आपको याद होगा भट्टी साहब, ये अंडर 19 टीम के साथ आया था पाकिस्तान 90s की बात। जी जी 90s में आया था, वो बासित अली वगैरह। हाँ एग्जैक्टली, बल्कि आई थिंक इट वाज लेट 80s की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ऑलराउंडर था, लेकिन मसला वही है कि आशीष विंस्टन डेविस, जैदी था। बात वही है कि मतलब इनका हाल देख के आपको पता चलता है कि हाँ, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं है जहाँ ये हाल होता है, वहाँ भी ये हो रहा है। अब श्रीलंका में अर्जुना रणतुंगे ने एक फुलझड़ी छोड़ दी कि जी वो 2011 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो फिक्स था, श्रीलंका ने हारा है जानबूझ के। उसके जवाब में कुमार संगकारा ने कहा कि जी इंक्वायरी बिठाई जाए। पॉलिटिकल इशू है बेसिकली, जो उनकी अंदरूनी सियासत है। लेकिन मसला वही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका है, हम चारों एक जैसे। लेकिन आप देखेंगे बांग्लादेश पॉलिटिक्स से बचा हुआ है, अगर हो भी रही है तो बाहर नहीं आ रही। हाँ, उनके वहाँ है काफी पॉलिटिक्स। नहीं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स मीडिया में नहीं आ रही। उनका भी हुआ ना इंसिडेंट कि वो जो उनका जो फ्रेंचाइज ओनर है जिसके लिए मुशफिकुर रहमी खेलता है, जी जी, उसने उसकी बड़ी बुराई की कि ये इंटरेस्ट नहीं लेता ये वो करके। तो उसने कहा कि भाई मुझे बड़ा मतलब अफसोस हुआ ये बातें सुन के, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उसने कहा है कि इसके खिलाफ एक्शन ले, फ्रेंचाइज के खिलाफ। वहाँ भी चल रहे मसले, मतलब यहाँ लेकिन वही अब सवाल ये है हाँ कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग आज आया कि हसन अली ने साइन कर ली। कल हारून रशीद से जब बात हो रही थी तो हारून रशीद ने यही कहा, उन्होंने कहा भाई के मतलब वैसे भी जो क्लियर कट है वो यही है कि भाई इंजमाम और हारून भाई तो इसके बड़े सख्त मतलब वो है कि परमिशन दी जाए बहुत सारे लड़कों को। वो कहते हैं कि जी ठीक है 3-4 लड़के मेन अगर आप चले जाए तो चलता है, लेकिन अगर इतने सारे लड़कों को एक साथ इजाज़त देना, मेन लड़कों को तो पैसों की जरूरत भी नहीं, बेचारे जो टीम से बाहर लड़के होते हैं उनको पैसों की जरूरत है। क्योंकि बीपीएल जो साउथ अफ्रीका की T20 लीग वगैरह ये सब अब क्लैश करेगी आपकी डोमेस्टिक से। CPLC से तो आप बच गए इसलिए क्योंकि आपको कोई कुछ हो नहीं रहा इस वक्त, तो चले वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मतलब ये 2 लीग्स में अब आप फंसेंगे। अब ये अच्छा कह रहे हैं कि हम फैसला कर पॉलिसी डिसीजन लेने वाले हैं। पॉलिसी डिसीजन ये कि आप अपना भी तो डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अगर जो लड़के वहां साइन कर देंगे, कह रहे हैं कि उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब डिपेंड ये करता है ना बट्टी कि आप मतलब जैसे कल उन्होंने जो बताया हारून रशीद ने कि साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं लड़कों को अपार्ट फ्रॉम मैच फीस, मतलब उनको रिटर्नर मिलेगा। लेकिन वो कितना मिलेगा रिटर्नर, देखना ये है ना। अगर आप लड़के को 25,000 रुपये 25, 20 और 15, अच्छा तो फिर मुझे बताया ना 25,000 रुपये अगर आप दे रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब साल के 3 लाख रुपए मिलेंगे उसको। मैच फीस लगा लें उसकी, क्योंकि हारून रशीद तो कल कह रहे थे कि साल में तकरीबन 11 से 15 लाख कमा लेगा एक लड़का, ठीक है। वो मैच फीस, डेली अलाउंस सब मिला। हाँ, लेकिन अगर एक लड़का बीपीएल जाके खेलता है, 4 मैच भी खेल लेता है, 3 मैच भी खेलता है, तो वो आराम से अपना 15-20 हज़ार डॉलर कमा के आ जाता है इन 15 डेज टाइम, विच इज़ अराउंड 15-20 lakhs। तो फिर ये भी तो देखना आपको पड़ेगा ना, आपको इकोनॉमिक्स भी तो देखना है ना भट्टी साहब। आप लड़कों को मतलब कैसे आप वो कर सकते हैं कि नहीं जी आप ना नहीं जाके खेलो, ये बड़ा इशू है ये। इनको बड़ा कल बल्कि कह रहे थे हारून रशीद भी कि मतलब उन्होंने ऑन एयर ये बात कही कि भाई मीडिया को भी
हमें मतलब कुछ एडवाइस देनी चाहिए कि क्या करें इसमें, क्योंकि हमारा अच्छा, बड़ा मीडिया को आप कह रहे हैं कि एडवाइस देनी चाहिए, आपने मीडिया को बुला के ब्रीफ किया कि आपने किया क्या है? कुछ भी। तो मतलब पहले तो आप अपने प्लान बताएं ना। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे देख लेना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बड़ी मतलब वैसे मैं मतलब थैंक यू टू हारून भाई कि उन्होंने एकदम शॉर्ट नोटिस पे वो आगे मतलब बैठ गए वो, लेकिन उन्होंने छुटते ही मुझसे ये कहा, कहना यार कि एक शर्त पे बैठूंगा भाई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मुझसे नहीं पूछना कोई सवाल। असल में आपने 2 प्रोग्रामों में नाराजगी का इजहार किया ना, चीफ सेलेक्टर घबरा गए, नई नौकरी है। लेकिन वो कह रहे हैं चीफ सेलेक्टर से आप बात करें। अब मसला है कि चीफ सेलेक्टर भी तो कुछ बता नहीं रहे ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी मतलब मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि किसी सूरत भी फवाद आलम, खुर्रम मंजूर वर इस टाइप के प्लेयर्स आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ज़्यादती इनको रखना, और कुछ लड़के जो आए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में उनको लेना ज़्यादती है। अब ये चीफ सेलेक्टर का काम है ना, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए कि भाई क्या हमने किस बेस पे लिया है या क्या प्लान है। लेकिन मीडिया तो आज भी, एक बैरियर टाउन का फंक्शन था लाहौर में, वहाँ चीफ सेलेक्टर भी थे, मीडिया भी था, किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो ये भट्टी साहब, मैं देखे ना, मसला ये है हम दूसरे मीडिया के लिए तो हम नहीं दे सकते, लेकिन टू मी इट्स अ वेरी पर्टिनेंट थिंग। कोशिश कर रहे हैं, देखें इनसे तो कोई बात हो जाए तो उनको पूछेंगे उनसे ज़रूर कि भाई क्या है, क्या सिलसिला है, क्या सोच है इन 35 लड़कों को जो लिया है। हमें भी तो पता चले ना क्या सोच के आपने इन 35 लड़कों को रखा है, क्या सोच के आपने फवाद आलम को नहीं लिया या खुर्रम मंजूर को नहीं लिया या किसी और को जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर उसको नहीं लिया, पता तो चले। लेकिन वहीद खान, जब से पाकिस्तान में मेरे ख्याल 10 साल से ज़्यादा हो गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुए, हमारे यहाँ ये डिबेट खत्म नहीं होती। इसलिए क्योंकि आप बताते नहीं है ना, आप सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नहीं, दूसरा हमारे लड़के बहुत ज्यादा दे दिए या 30 को साहब, आपको पता है कि इंडियन वुमेन क्रिकेट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली। उनकी टोटल 4 या 5 लड़कियां हैं जो कैटेगरी ए में है, जिनकी आपको पता है क्या मतलब उनकी सैलरी है 22 लाख रुपए। अब आप सोचें, जिसमें 4 लड़कियां सिर्फ। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है जिसमें कोई 7 लड़कियां हैं जिनकी 15 लाख तक का है, ठीक है। टोटल 11 लड़कियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इंडियन वुमेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। बात यह है कि हमको ये चीज़ डिसाइड करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्यों 35 लड़कों को दे रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। भाई आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का अलग क्राइटेरिया रखिए। 25,000 से क्या होगा भट्टी साहब महीने के? कुछ भी नहीं है, इट्स पीनट्स। आप उनको 1-1 लाख रुपए तो करके महीने के देना। जो डोमेस्टिक के आपके टॉप परफॉर्मर्स है, फ्यूचर के प्लेयर्स हैं, उनकी कैटेगरी अलग कर रहे हैं। कम 15-20 लड़के उसमें डालें। बाकी जो आपने पाकिस्तान के आपके प्लेयर्स हैं, आप मैक्सिमम 12 या 15 रखें। ये 35 कोई सेंस नहीं बनता। आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं ना फजूल का। उनमें असल में भाई 35 में भी जो लोग इग्नोर हो गए, वो भी आप जानते हैं कि 35 क्यों किए जाते हैं। मतलब फिट भी तो करने ना, मतलब सिफारिशात भी तो है ना, प्रेशर भी तो आएगा ना ऊपर से। ओ भाई मैं इसको कर दो यार इसको कर दो। आप भी जानते हैं इस बात को, क्या कर सकते हैं, बट इट्स रॉन्ग। नहीं, लेकिन हमारा तो कल्चर है कि मुल्क में इतने लड़के, किसी मिनिस्टर ने फोन कर दिया, किसी एमएनए ने फोन कर दिया, गलत है ना बट्टी साहब। क्योंकि किसी मुल्क में इतने सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी प्लेयर्स को, इतने सारे प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले फॉर्मेट एक होता था, फॉर्मेट भी तो 3 है ना। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप कितने T20 साल में खेलते हैं भट्टी साहब, मुझे बता देना। 10 तो खेल लेते फिर अब आप अगले साल तक, कल हारून भाई ने जो कहा 4 टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं अगले साल इंग्लैंड तक, यानी कि नेक्स्ट 8 मंथ्स में 4। तो फिर मुझे बताएं, ज्यादती है ना, मतलब ये गलत है। अब आमिर को आपने कैटेगरी ए में डाला, मुझे बताएं कि आमिर की ऐसी क्या मतलब डिफरेंट परफॉर्मेंस है वहाब से या हसन अली से कि आपने उसको एकदम नहीं, लेकिन वहाब से तो देखें बहुत बेहतर है। ओवरऑल आप देख लें, ओवरऑल देखें ना बट्टी साहब, तीनों फॉर्मेट्स में आमिर की आई थिंक 67-68 आमिर भी तीनों फॉर्मेट्स खेलता है, वहाब भी तीनों फॉर्मेट्स खेलता है। बट्टी साहब अब आप मुझे बताएं, आमिर ने 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं, ठीक है, 40 कुछ उसकी विकेट्स है, ठीक है। वहां आपने 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 35 उसके हैं, ठीक है। मुझे बताया ना क्या ऐसा फर्क है? नहीं, लेकिन मैच टू मैच देखिए आमिर अब इंप्रूव हुआ है। नहीं, वहां रियाज ये तो फिर हम इंतजार ही करते रहे 1.5 साल में कि मतलब एक वो परफॉर्मेंस दे देगा। ये गलत है बट्टी साहब। देखें यहाँ वही होता है कि जिसपे मतलब मंजूर नजर, ठीक है जी कर दो इसको, ठीक है जी इसको। मैं इतने मतलब कैटेगरी बी सी में जो लोग रखे हुए हैं, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं भट्टी साहब कि मतलब उनका काम नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ प्रेस्टिजियस थिंग। आप पैसा बढ़ा के दें, अच्छा फिटनेस में नीचे आया है, नहीं लेकिन परफॉर्मेंस तो है ना उसकी भट्टी साहब। कहां है वहीद खान परफॉर्मेंस? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उस दिन आपको बताया कि 55 विकेट्स हैं उसकी भट्टी साहब, 55 विकेट्स है वहाब की, ठीक है, तीनों फॉर्मेट्स में। पिछले साल, मतलब पिछले साल की मैं बात कर, लास्ट 1 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। आमिर की तीनों फॉर्मेट्स में 55 है। आमिर की तीनों फॉर्मेट में 60 कुछ विकेट्स है, ठीक। लेकिन मैच अब आप सुने, आमिर ने 2 T20 या 3 20 मैचेस खेले हैं लास्ट 1 ईयर में, 1 विकेट भी नहीं है। तो फिर बात वो ये मंजूर T20 क्रिकेट तो
अरे बात वही है कि जी आमिर ने अच्छा स्पेल कर दिया और चलो जी रिवॉर्ड कर दो यार। आप ये भी तो देखें ना का मैच, आप ये भी तो देखें। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कैटेगरी ए की आपने तो ऐसी की तैसी कर दी ना, क्या मतलब उसकी मतलब एक डिस्टिंक्शन इतने मंजूर नजर की आप बात करें ना, वहाब रियाज के कहाँ ताल्लुकात छोड़ दें, वहाब रियाज को कर दे अलग, चले वहाब रियाज को छोड़ें। मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी ए की बट्टी साहब। शोएब मलिक सीनियर मोस्ट प्लेयर, मोहम्मद हफीज सीनियर प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन, सरफराज डिजर्व करता है आपका कप्तान है, अजहर अली, ठीक है, अजहर अली आपका कप्तान है, यासिर शाह कहां से आ गया भाई? यासिर शाह भी नहीं डिजर्व करता वहां पर। एक कैटेगरी आप आपका मैच विनर बॉलर है, ठीक है मान लिया यासिर शाह कर ले, आमिर कहां से आ गया भाई? जरा मुझे समझा दें। मतलब उसका मतलब आमिर ने इस पूरी लॉट में आमिर ने इंप्रूव तो किया है ना। इंप्रूव की क्या अब ये मतलब ग्रेड कैटेगरी ए का आपने इंप्रूविंग प्लेयर्स के लिए रखा हुआ है भाई, बी में तो वो ऑलरेडी था ना। नहीं भट्टी साहब ये गलत भाई, कहीं तो उसको रिवॉर्ड देना था। और रही बात देखें भट्टी साहब, हम तो बात करते हैं स्टैट्स पे, सीधी सी बात करते हैं स्टैट्स पे। यहाँ पर बैठ के हमने ये बात की है आमिर का रिटर्न हुआ जनवरी 2015 में, एम आई राइट भट्टी साहब? 2015 में 16 में हुआ उसका रिटर्न, 16 में हुआ, 16 जनवरी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। आप खुद मुझे बता दें एक साल तक क्या परफॉर्मेंस थी आमिर की? नहीं, 1.5 साल तक क्या पहले साल नहीं थी, आप मुस्तकिल उसको हर फॉर्मेट में खिला रहे थे, हर फॉर्मेट इंप्रूव हुआ है। आप मुस्तकिल उसको हर फॉर्मेट में खिलाते रहे। जब आप इतना खिलाएंगे तो कोई भी इंप्रूव करेगा। आप वहाब की बात कर रहे हैं, नहीं वहाब को इन आउट किया आपने, वहाब को आपने इन आउट किया भट्टी साहब, इन आउट आप करते रहे, परफॉर्म नहीं कर रहा था, परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको भट्टी आप मुझे बता देना, मैं तो एक वही था। वहाब रियाज ने आखिरी बार पाकिस्तान के लिए कब 5 विकेट ली? वेस्ट इंडीज के खिलाफ शारजाह टेस्ट मैच आमिर ने कब ली? एक वेस्ट इंडीज में बस टेस्ट मैच में, जी हाँ। फिर उसके अलावा बता दें मुझे। अभी देखे ना इस स्पेल से 5 विकेट की आप बात कर रहे हो ना, कहां किधर है 5 विकेट टेस्ट मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। 14 टेस्ट मैच खेला है आमिर भट्टी साहब, 14 टेस्ट मैच इन 1.5 ईयर, एक फाइवर। वो बैटिंग में आपको डिलीवर करके दे रहा है। अब आप बैटिंग पे आ गए, बैटिंग में तो वहां डिलीवर करता है आपको, बैटिंग में क्या वहां ने डिलीवर नहीं किया? कब किया आखिरी बार? जब उसने आप पे आखिरी बार कब प्रेशर डाला है? किया है, बिल्कुल उसने किया भट्टी साहब। प्रेशर क्या है? ये तो आप प्रोफेशनल हैं, आमिर पे ये फैक्ट है, आपको भट्टी साहब आमिर पे लेनी पड़ेगी, मंजूर नजर है वो भाई। मतलब एक उन्होंने स्पेल कर दिया तो आपने उसको उठाई। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि वहाब रियाज किसका मंजूर नजर है, किससे क्या ताल्लुकात हैं? नहीं मंजूर नजर सबके प्लेयर होते हैं, मुझे पता है सबके ही होते हैं, आप भी जानते हैं भट्टी साहब, सबको कोई ना कोई अपना प्लेयर पसंद आता है। करंट टीम में वहाब रियाज के जितने क्लोज रिलेशन क्या मोहम्मद आमिर को शोएब मलिक और हफीज और सरफराज से रखना चाहिए? इतना मैं पूछता हूँ, इस परफॉर्मेंस में रखना चाहिए। ठीक है भट्टी, आपका बड़ा क्विक ओपिनियन चेंज हुआ है वैसे आमिर के नहीं, परफॉर्म जब किया, बात करेंगे, टाइम हो गया खत्म, कल हम बात करेंगे इसके ऊपर, टाइम हो गया हमारा खत्म। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं ठंडा शो में। अल्लाह हाफिज़।